हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट वीडियोस में हमने इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स और इसका बेसिक पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई थी जिससे आप फॉर्मूलाज को जो है वो याद रख सकते हो। अब देखो, एग्जाम्पल्स में हमें कोई भी दिक्कत नहीं। नॉर्मली बच्चों को ये एक्सरसाइज मुश्किल लगती है, बट हमें मुश्किल नहीं लगी। हमें कोई भी एग्जाम्पल मुश्किल नहीं लगी क्योंकि हमने अपना बेसिक पर काम किया था। देखो, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने आपको ना ये बताया था कि ये कैटेगरी वन के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है, ये सब कुछ मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। ये आपके सारे फॉर्मूलाज हैं और ये आपका माइंड मैप जो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करने वाला है सॉल्व करने में, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली बच्चों को ये क्वेश्चंस जो हैं ये स्टार्ट करने नहीं आते, ठीक है। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये बेसिकली हमारे लिए बहुत ईजी हैं। देखो, जस्ट हमें वैल्यूज़ फिल करनी है। पाई बाय 6 पहले हमारे लिए ये चीज़ें जो थी वो नई थी, ठीक है। बट पाई बाय 6 पाई बाय 3 अब हमारे लिए नई नहीं है, हमने इसको अच्छे से सीख लिया। तो हमें जस्ट वैल्यूज ही फिल करना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करना, देखो इसको ऐसे लिख लो, साइन पाई बाय 6 उसका क्या है, होल स्क्वायर। कॉस पाई बाय 3 उसका क्या है, होल स्क्वायर। माइनस टेन पाई बाय 4 उसका क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो, वैल्यूज़ बहुत इजी हैं, तो आपको टेबल आना चाहिए। टेबल की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक। तो पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 का स्क्वायर है। पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 ये वैल्यू 1/2, ये फिर से 1/2 उसका भी स्क्वायर है। माइनस 10 45 तो 1 होता है, ठीक है, -1 का स्क्वायर, ठीक है। विच एम्प्लाइज, अब आपको पता है ये 1/4 है प्लस 1/4 है -1। अब ये कितनी बनेगी, 2/4 -1। अब यहाँ पर ये कट करनी है तो कट कर दो। तो कितना आ गया मेरे पास, 1/2 -1। इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लेगे तो कितना आएगा, -1/2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ईजी है। अब देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये बहुत ईजी, इसमें छोटी सी एक नई बात है आपको, बट अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व किए तो आपके लिए वो भी एक नई बात नहीं है। तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कोसेकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब कुछ भी नहीं है। देखो, पाई बाय 3 को मैं जानता हूँ, पाई बाय 6 को मैं जानता हूँ, बट कोसेकेंट स्क्वायर 7 मतलब बेसिकली कोसेकेंट 7 पाई बाय 6 को मैं नहीं जानता, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना हमें आता है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अपनी थोड़ी सी ढंग से लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, 2, इसको ऐसे लिख लो, साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको लिख लो कोसेकेंट 7 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर इनटू कॉस पाई बाय 3 उसका होल स्क्वायर। इसको नंबर 1 दे दो क्योंकि ना बेसिकली हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ अब ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हमने 3.2 में सॉल्व करना सीखा था, ठीक है। अब इसको ना मुझे ब्रेक करना आता है। क्या मैं, देखो ये 7 पाई बाय 6 है, मैं सभी एंगल्स जानता हूँ बट 7 पाई बाय 6 को नहीं जानता, मतलब इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो हमेशा ऐसे किया करो जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए कि देखो ये पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 है, तो पीछे पाई बाय 6 लिख लो, आगे कुछ ना कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कुछ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं 6 पाई यहाँ प्लस कर दूंगा तो 7 पाई बाय 6 बन जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को ये दिक्कत लगती है उनके लिए मैंने आपको बताया था कि दूसरा मेथड कि 7 पाई बाय 6 है ना, इसको ना आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो। ये पाई से पाई कैंसिल, यहाँ 30, तो ये बेसिकली 210 बन गया, ठीक है। कोसेकेंट 210 को मैं लिख सकता हूँ 180 + 30, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा। आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। अब आपको पता है कि कोसेकेंट पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस थीटा कितना होता है, ये हमने बेसिक्स वाली वीडियो में सीखा था कि पाई प्लस, पाई पे क्या होता है, नो चेंज। कोसेकेंट का क्या रहेगा, कोसेकेंट ही रहेगा। अब पाई प्लस है तो पाई प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हम, थर्ड में tan और कॉड पॉजिटिव होते हैं,
बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव। यहाँ पर जस्ट मैं मेंशन। देखो कोसेकेंट 7π/6 की एक्चुअल में वैल्यू कितनी निकली है, माइनस कोसेकेंट π/6। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज कोसेकेंट 7π/6 इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट π/6। और आपको पता है, हमेशा मैंने आपको बताया कि साइन कॉस tan याद रखो। साइन 30 कितना होता है 1/2 ना, तो कोसेकेंट उससे उल्टा मतलब -2। वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर -2। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट इन 1, इस वैल्यू को हम 1 में फिल कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज 2। अब साइन π/6 यहाँ पर भी कैलकुलेट किया था 1/2 है, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है -2, उसका करना है स्क्वायर। कॉस π/3, कॉस π/3 कितना है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कितनी वैल्यू आएगी 1/2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, 2 इंटू ये कितना बनेगा 1/4, यहाँ पर +4 इंटू 1/4। अब ये आपस में कट कर देते हैं, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है, यहाँ 1/2 रह गया, कितना आ गया 1/2 + 1 मतलब 1/1 + 2/2 कितना आ गया 3/2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ भी मुश्किल नहीं था, जो मुश्किल पार्ट था वो क्या था कि ये वैल्यू, अब ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी आती है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेकेंट 5π/6 प्लस tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6। तो वही क्वेश्चन है, सेम वही प्रोसीजर हमारा रहने वाला है। अब ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके मतलब फ़ायदा बहुत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको MCQs वगैरह में आ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ क्लास 11 तक लिमिटेड नहीं है, क्लास 12th में भी ऐसी चीज़ें बहुत बार आएंगी। और अगर आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर है तो क्लास 12th में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे cot π/6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कोसेकेंट 5π/6, ठीक है, प्लस 3 tan π/6 का होल स्क्वायर, इसको नंबर 1 दे दो। अब आपको फिर से पता है, इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ, 5π/6 को मैं नहीं जानता। अगर मैं नहीं जानता तो क्या करेंगे, पीछे π/6 है ना, यहाँ π/6 ही आएगा, यहाँ पाई लिखते हैं। तो 6π यहाँ माइनस अगर मैं लिख दूँ, 6π - π 5π/6 बन जाएगा। फिर से अगर आपको नहीं क्लियर तो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 150 बनेगा। इसको कैसे लिखेंगे 180 - 30, तो मैंने वही लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट, क्योंकि यही हमें प्रॉब्लम दे रहा है, कोसेकेंट 5π/6, तो इसको कैसे लिखेंगे कोसेकेंट π - π/6। अब आपको पता है कोसेकेंट 180 पे क्या होता है, अभी अभी हमने सीखा है नो चेंज। ठीक है, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस, पीछे जा रहे हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये पाई होता है आपका, तो पाई से पीछे सेकंड में साइन और कोसेकेंट क्या होते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। जस्ट मैं आपके लिख के दिखा देता हूँ कि कोसेकेंट जस्ट इन केस, क्योंकि आपके नोट्स प्रॉपर बने होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप मैंने कहाँ पर कैसे किया है, तो इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि विच एम्प्लाइज, अब देखो कोसेकेंट 5π/6 को मैंने क्या लिखा है, ये बेसिकली है कोसेकेंट π/6 के बराबर। अब कोसेकेंट π/6, साइन को याद रखो, साइन π/6, ठीक है, 1/2, इसका उल्टा 2। तो इसको हम क्या करेंगे, पुट इन 1 में फिल कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज, अब 1 कैसा है cot π/6, अब cot π/6 ये देखो √3/1, ये सब वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो पहली बात मैंने आपको टेबल याद करने की ट्रिक बताई हुई है, दूसरी बात आप इतने बार क्वेश्चंस कर लोगे ये आपको खुद से वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वैल्यू फिल कर ली। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू फिल करेंगे 2 + 3 इंटू tan π/6 कितना होता है 1/√3। अब उसका भी यहाँ पर क्या है स्क्वायर। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, इसको 2 लिख लो प्लस 3, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो ये यहाँ पर ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना बच गया 3 + 2 5, 5 + 1 6 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। अब देखो इस कैटेगरी में ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो देखो फिर से लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं अपनी। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर लिखेंगे 2 sin 3π/4 इसका होल स्क्वायर
2 cos π/4। अब मेरे दिमाग में भी बात आई है, ऐसा नहीं है कि ये 2 इसके अंदर उसका स्क्वायर लिख दो आप, ये सिर्फ कॉस का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 sec π/3 उसका स्क्वायर। तो फिर से इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ, इसको देखना पड़ेगा, इसको नंबर इसको 1 दे देते हैं। लेट sin 3π/4 कैसे ब्रेक करेंगे, दोनों ही मेथड से बताऊंगा। अब आपको पता है π/4 है, ठीक है, तो पीछे π/4 ही लिखूंगा। अगर मैं आगे पाई लिखूं तो 4π - π 3π/4, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, sin π - π/4। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो 3π/4 है, इसको 180/π, तो ये कट करेगा 4, 4 4 16, 45 आएगा, तो 3 5 15, 135। तो इसको आप लिख सकते हो 180 - 45। तो बेसिकली मैंने वही लिखा 180 - 45, ठीक है। तो अब आपको पता है साइन 180, साइन 180 पे नो चेंज, और उसके बाद सेकंड कॉलम में चले गए पाई माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। मैं आपको जस्ट यहाँ पर आपके नोट्स के लिए बता देता हूँ, बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, प्लस साइन थीटा, ठीक है जी। तो इसका मतलब अब देखो, विच एम्प्लाई साइन 3π/4 इज इक्वल टू साइन π/4। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है 1/रूट होती है, ठीक है, पुट इन 1, तो 1 में फिल करते हैं, तो विच एम्प्लाइज 2, यहाँ पर आएगा 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस 2 cos π/4 भी 1/√2 था उसका स्क्वायर प्लस 2। अब सीकेंड π/3, अब देखो सीकेंड π/3 ये रहा, तो 2 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2, 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2, ठीक है, तो प्लस 2 × 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये कट कर देते हैं हम, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया 1 + 1 + 8 इज इक्वल टू 10। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट है इसके। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो एग्जाम्पल 11th बिल्कुल सेम है, और मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत से कम्बिनेशंस में आपको आ सकता है, और ये क्वेश्चन है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि जो आपका बेसिक और आपके फॉर्मूलास, ठीक है, बेसिक और फॉर्मूलास आपको क्लियर होने चाहिए। तो पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्वेश्चन के बारे में। तो देखो 75 वैल्यू कुछ ऐसी है कि इसको मैं जानता नहीं टेबल पे, 30 को जानता हूँ, 45 को जानता हूँ, 60 90 ये सब वैल्यूज़ को जानता हूँ, बट ये वैल्यू मुझे नहीं पता। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप चाहो तो कैलकुलेटर पर इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बट अगर आपको एक्चुअल में कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ये 75 मुझे नहीं पता। तो हम हमेशा इसको इस तरह से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि ये जो 75 है, जैसे साइन 75 है, इसको ना इस तरह से ब्रेक करना है। अब आप कहोगे सर 65 + 10 कर दो, नहीं वो गलत है। अब आप कहोगे सर कि 55 + 20 कर दो, वो गलत है, क्योंकि दोनों एंगल्स को मैं जानता नहीं। दोनों एंगल्स को जानने से मेरा मतलब मैं इनमें ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। जैसे इसको मैं ये लिख सकता हूँ 45 + 30। अब 30 की वैल्यू भी मुझे टेबल पर पता है, 45 की पता है, तो ये मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कैटेगरी जो 1 है ना, उसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, साइन A + B, सिंगल आइडेंटिकल नंबर। इसको कैसे याद रखेंगे, आपको पता है साइन A + B का फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल आइडेंटिकल नंबर। सिंगल मतलब साइन अकेला, साइन A cos B cos अकेला, आइडेंटिकल नंबर, साइन सेम है, A+ है तो प्लस है, cos A साइन B। तो ये आपका जो है वो फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर देंगे। अब आपको पता है विच एम्प्लाइज साइन 75 डिग्री, साइन ए की जगह पर मैं लिखूंगा 45, कॉस की, अब बी की जगह पर 30, ए की जगह पर 45, बी की जगह पर 30, तो विच एम्प्लाइज साइन 75 डिग्री। अब ये होता है 1/√2, cos 30 जो है वो टेबल पर कितना होता है
√3/2 प्लस cos 45 1/√2 होता है, sin 30 कितना होता है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2√2 1/2√2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √3 + 1/2√2। ठीक है, अब अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एनसीईआरटी में क्या आंसर है। तो मैंने जो है पीछे चेक किया है, बिल्कुल आंसर हमारा मैच कर रहा है। देखो कुछ बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि आंसर मैच करना जरूरी है। देखो आंसर मैच करना कोई जरूरी नहीं है, बट मैं हमेशा आंसर इसलिए मैच करवाता हूँ कि ये मान लिया कि हमने ये कर लिया, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि पेपर में ना लिखा होता है कि प्रूव करो कि इसकी वैल्यू इतनी है, तो वो आपको प्रूव करना आना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा आंसर को मैच करने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखो बिल्कुल उसी क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर ये tan 15 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब tan 15 मुझे टेबल पर तो नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि इसको मैं इस तरह से ब्रेक करूँगा कि दोनों एंगल्स को मैं जानता हूँ। जैसे मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आपको पता है यहाँ पर वी नो, हमें tan का फॉर्मूला पता है, क्योंकि हमने tan के फॉर्मूले को सिर्फ याद नहीं किया, उसको फील किया। उसको याद करने की टेक्निक क्या थी कि tan अलोन एंड ऐड न्यूमरेटर, ये प्लस वाला फॉर्मूला याद करने की टेक्निक थी। tan अलोन का फॉर्मूला है, ठीक है, tan अलोन का फॉर्मूला है, अलोन एंड ऐड न्यूमरेटर। ये ऐड का फॉर्मूला है ना, ऊपर ऐड है तो माइनस वाले में ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। तो इस तरह से आप जो है इसको याद रख सकते हो। तो विच एम्प्लाइज tan 15 डिग्री, ठीक है। अब मैं आपको यही कहूँगा कि ये क्वेश्चन तो आप जरूर करके जाना, कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ एक बार एग्जाम्पल 12th जरूर देखना। एग्जाम्पल 12th जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कैटेगरी के अंदर वो क्वेश्चन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो tan 15 को मैं कैसे लिखूँगा, ए की जगह पर मैं लिखूँगा 45, बी की जगह पर 30, ए की जगह पर 45, बी की जगह पर 30, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है tan 45 कितना होता है 1। अब tan 30 होता है, चेक करना प्लीज़ टेबल पर, 1/√3। 1 + 1 × 1/√3। इसका आप एलसीएम ले लो, √3 - 1/√3, √3 + 1/√3। अब ये भी कट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, इतना, ठीक है। अब फिर से देखो, याद करो यही वाली बात, मैंने को क्या बताया था, मैंने पीछे आंसर चेक किया, वो वही था, मैंने यहीं पर छोड़ दिया। बट यहाँ पर आप आंसर अपना छोड़ सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट है। बट अगर आप बुक में देखोगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो यही बात मुझे मैच करना आपको सिखाना है कि पेपर में भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसको मैच कैसे करेंगे उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो इसको मैच करने के लिए मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। जो नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया साइन उल्टा करके, ठीक। √3 को √3 से करेंगे तो 3, √3 को 1 से करेंगे तो -√3, -1 को √3 से करेंगे -√3, -1 को -1 से करेंगे +1। नीचे ये a + b a - b का फॉर्मूला है, इसको लिखेंगे हम a² - b²। 3 + 1 4, 3 + 1 4, और ये कितना बनेगा -2√3। नीचे √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1, तो 4 - 2√3/2। अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं हुआ। ऊपर से ना 2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 2 - √3/2, 2 2 = 4। तो फिर कॉमन निकाल के अगर हम कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा। अब हमारा आंसर जो है ये वो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से करना। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से जो है वो क्लियर है। अगर आपको आज की वीडियो में देखो कोई भी डाउट है, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए कि मैं आपको इजी वे में ही समझाऊँ, क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।